और मन की सत्ता स्वीकार करना, इसके अलावा कोई भी बंधन नहीं। बंधन को सत्य समझना, जैसे हम सब लोग किसी न किसी बंधन में बंधे, इसको हम सत्य समझ लेते हैं। और मन की सत्ता, जैसा मन कर रहा है उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा कोई बंधन है नहीं। जब तक इन दो मलों का, मल मतलब इसको गंध का, मल का मतलब गंध होता है। इन दो मल, इनको गंध कहा भगवान ने, दत्तात्रेय ने। इन दो मतलब क्या, बंधन को सत्य समझना और मन की सत्ता को स्वीकार। इन दो मलों का सदविचार रूपी जल से, मतलब परमात्मा के ज्ञान से या मंत्र से आप अच्छी तरह मार्जन नहीं करोगे, धोगे नहीं, तब तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश या स्वयं त्रिपुरा सुंदरी भी आ जाए, तब तक तुमको इससे मुक्त नहीं कर सकती है, जब तक तुम इसको धोगे नहीं, छोड़ने को तैयार नहीं हो। ठीक है ना? तो इसलिए ये दो मलों को अच्छी तरह धोइए, इनको छोड़िए, नहीं तो आपकी समझ में आएगा नहीं। गुरु भी कहेगा, गुरु तो हमेशा कहता है सब बेकार, लेकिन कब मानता है? वो कहता है ब्रह्मा भी आ जाए, विष्णु भी आ जाए, स्वयं त्रिपुरा भी आ जाए, तभी आप नहीं बोल बोले नहीं, अभी तो मेरे को बहुत काम है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा वो है, मेरा फलाना है, मेरे अभी बहुत काम करने हैं, मैंने ये करना है, वो करना है। मैं चीजें भले वो करते रहे कर्तव्य कर, तो उनको गुरु की बात भी समझ नहीं आएगी और भगवान की बात को कहाँ समझ आएगी। वो कहते तुमको मुक्त नहीं कर सकते, इसलिए तुमको ही इसके लिए तैयार रहना है। बोले इसके अलावा ना तो कोई साधक है, न कोई साध्य है, न कहीं आना है, न कहीं जाना है, बस सिर्फ समझने की बात है। जो समझ गया, ये समझ गया है कि जो कुछ भी हो रहा है भगवती का सारा खेल है, सारे शरीरों में, सारे ब्रह्मांड में उसकी एक भगवत लीला चल रही है, वही सबको उठाती है, वही सबको जगाती है, वही सबसे करवाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। समझ जाओगे तो यही है, नहीं समझोगे तो गोरख धंधा है, उससे कोई मुक्त नहीं कर सकता। ये सत्य भी बात यही है। इसको दूसरी तरह त्रिपुरा रहस्य में बताया है। त्रिपुरा रहस्य में बताया है, वो जो उपदेश दे रहे हैं ऋषि कि 3 प्रकार के जो भाव है, एक होता है अपराध भाव, एक होता है कर्म भाव, इसको वासना कहा गया है। अपराध वासना, कर्म वासना, काम वासना, 3 वासनाओं के अंतर्गत ये पूरा संसार जो है ग्रस्त है। इसका फिर बहुत अच्छी तरह भगवती ने व्याख्या की है। अपराध वासना यह है कि अपराध वासना उसे कहते हैं कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, उसको सबसे बड़ा अपराध कहा गया। भगवान, ऐसे जो लोग होते हैं अपनी कलाओं में बहुत मास्टर हो सकते हैं। जैसे आपने देखो इंटेलेक्चुअल लोग जो बहुत होते हैं, पुराने जज, वकील, ऐसे जो है, जैसे वो कहते हैं कहा होता है अमीर लोग सब हैं, जो सत्ता में सबसे टॉप पे होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जब तक वो सत्ता के उनके पास शक्ति रहती तब तक तो वो नास्तिक होते हैं, मतलब नहीं मानते हैं उनको, इसलिए अपराध वासना। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकले, फिर उनको ज्ञान, जब पावर नहीं रहेगी तो क्या करोगे, फिर वो फिर जाते हैं किसी गुरु की शरण में, किसी आश्रम में। आपने देखा होगा बहुत रिटायर्ड होने के बाद जाते होंगे, बड़े बड़े उसमें सब अफसर होंगे, जज होंगे, बड़े बड़े जो इस तरह के लोग होते हैं। हाँ, लेकिन उनका यही है कि वो पहले भगवान बने होते, बाद में फिर वहीं जाते हैं। इस प्रकार जो उनके जाके फिर वो, अगर उनको अच्छा गुरु मिल गया तो फिर उस मार्ग में करके साधना करके फिर वो मुक्त होते हैं, उससे भावना से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा हमने कहा कर्म वासना। कर्म वासना के अंतर्गत वो आता है कि मेरा जो कर्तव्य भावना से ग्रसित होता है, मेरा कर्तव्य मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, अब मेरे को क्रिएटर समझ लेता है। जैसे हम सब यही कर, मैं नहीं करूंगा क्या होगा, दूसरा कोई कर पाएगा, मैं ही कर पाऊंगा। अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे होंगे, मेरा क्या होगा, फलाना क्या है, वो क्या, अरे तो मेरे को बहुत काम है, मैंने ये बनाना है, मैंने वो बनाना है, मैंने क्या
अपना कर्तव्य भाव